हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जिन लोगों का टेक्निकल ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है उन लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग लास्ट तक पूरी क्लासेस को देखते रहिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। यह जो क्लास है यह 15 जुलाई के सभी शिफ्टों से संबंधित जो है आपकी क्लास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, सभी को कवर करेंगे। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का जो है पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो उसका नाम है अप्सरा। सही आंसर क्या हो जाएगा? अप्सरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका है, प्लासी की जो लड़ाई है किस वर्ष लड़ी गई थी? यानी कि प्लासी का जो युद्ध है कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो सन 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, किस शासक ने इलाहाबाद स्तंभ लेख खुदवाया था? किस शासक ने जो है इलाहाबाद स्तंभ लेख को जो है खुदवाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने जो है इलाहाबाद स्तंभ लेख को जो है खुदवाया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका है, चरखा किस आंदोलन का जो है प्रतीक था? चरखा जो है यह आपका किस आंदोलन का प्रतीक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। चरखा जो है किस आंदोलन का प्रतीक था? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक था। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, नटराज किस देवता का रूप है? नटराज जो है यह आपका किस देवता का रूप है? तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? शिव। नटराज जो है किस देवता का रूप है? तो भगवान शिव का रूप है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। 29 अगस्त को जो है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की जो है सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटल टनल। अटल टनल यानी कि अटल सुरंग। भारत की जो है सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो अटल टनल है, यानी कि अटल सुरंग जो है आपकी भारत की सबसे लंबी सुरंग है। और इसकी लंबाई कितनी है अटल सुरंग की? तो इसकी लंबाई है 9 दशमलव कुछ किलोमीटर, यानी कि लगभग 9 किलोमीटर जो है अटल अटल टनल की जो है लंबाई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, वायसराय पद कब जो है अस्तित्व में आया था? वायसराय जो पद है यह कब अस्तित्व में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1858। सन 1858 में जो आपका वायसराय का पद आ गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? नीलगिरी की जो है पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ वह कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, हड़प्पा काल के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? हड़प्पा काल के जो लोग हैं वह किस धातु को नहीं जानते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। हड़प्पा काल के जो लोग थे वह लोहा के बारे में जो है नहीं जानते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपका है, भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक बार। केवल एक बार हुआ है। और कौन सा? 42वां संविधान संशोधन हुआ है। 42वां संशोधन केवल हुआ है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपका है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो है आपके गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाणक्य।
चाणक्य जो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपका है, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? राष्ट्रीय ध्वज के जो है चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24। राष्ट्रीय ध्वज के जो है चक्र में 24 तिल्लियां होती है। इन 24 तिल्लियों का मतलब क्या होता है कि हमारा जो अच्छा समय है वह 24 घंटे तक चलता रहे, यानी कि 24 आवर्स को जो है यह 24 तिल्लियां दर्शाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका है, राज्यसभा में सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा में जो आपके सदस्य हैं वह कितने साल के लिए मनोनीत यानी कि चुने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। कितने साल के लिए? तो 6 साल के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, विश्व की जो है सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? विश्व की जो है सबसे बड़ी मूर्ति आपकी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह भारत में स्थित है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका बना हुआ है? तो यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो कि भारत के जो है कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब हम देखेंगे करेंट अफेयर से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी को कवर करेंगे, जिसमें आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है 2025 में बजट 2025-26 में प्राथमिकता किस पर दिया गया है? 2025 में जो है बजट 2025-26 जो है इसमें जो है किस चीज़ को प्राथमिकता दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरित ऊर्जा और डिजिटल स्वास्थ्य। हरित ऊर्जा और डिजिटल स्वास्थ्य को जो है प्राथमिकता ज़्यादा दी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा तकनीकी साझेदारी की है? हाल ही में जो है भारत ने किस देश के साथ रक्षा तकनीकी की जो है साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस देश के साथ। किस देश के साथ किया है? तो फ्रांस देश के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर आपका 18 है, भारत एनसीएपी भारत नकैब का जो उद्देश्य क्या है? भारत एनसीएपी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा गाड़ियों की जो है सुरक्षा रेटिंग। गाड़ियों की जो है सुरक्षा रेटिंग भारत एनसीएपी का जो है मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, इसरो के द्वारा 2025 में लॉन्च किया गया पहला निजी उपग्रह कौन सा था? इसरो के द्वारा 2025 में लॉन्च किया गया पहला निजी उपग्रह आपका कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पक। कौन सा था? पुष्पक था। सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है कि 2025 में भारत में G20 सम्मेलन किस शहर में हुआ? 2025 में जो है भारत में G20 सम्मेलन जो है ये आपका किस शहर में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। किस शहर में हुआ है? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, 2025 में किसे भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया है? 2025 में जो है किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को जो है 2025 में भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है, उड़ान योजना किससे संबंधित है? उड़ान योजना जो है यह आपका किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी से। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी से जो है आपका उड़ान योजना जो है संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, हाल ही में कौन सी महिला वैज्ञानिक इसरो की जो है प्रमुख बनी है? हाल ही में कौन सी जो है महिला वैज्ञानिक इसरो की जो है प्रमुख बनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कल्पना नायर। कल्पना नायर जो है हाल ही में महिला वैज्ञानिक इसरो की जो है प्रमुख बनी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कल्पना नायर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, 2025 का फीफा U70 वुमेन्स वर्ल्ड कप किस देश में हुआ है? 2025 का जो है फीफा अंडर-17 वुमेन विश्व कप जो है वुमेन कप जो है किस देश में हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। कहाँ पर हुआ है? इंडिया यानी कि भारत।
आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है डिजिटल हेल्थ आईडी योजना किसके अधीन आती है? डिजिटल हेल्थ हेल्थ आईडी योजना किसके अधीन आती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आती है। डिजिटल हेल्थ आईडी योजना किसके अधीन आती है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जो है अधीन यानी कि अंतर्गत आती है। अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको देखेंगे, जिसमें हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है अविनाशी शब्द में उपसर्ग क्या है? अविनाशी शब्द में जो है आपका क्या उपसर्ग होगा? तो इसका सही आंसर होगा अ या फिर अवि। अविनाशी में आपके क्या उपसर्ग हो सकता है? या तो अ हो सकता है या फिर अवि हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है समुद्र का जो है पर्यायवाची शब्द बताइए, यानी कि समुद्र का जो है पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलधि हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा। ये सभी के सभी क्या हैं? समुद्र के जो है आपके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है प्रकाशवान में कौन सा प्रत्यय है? प्रकाशवान में जो है आपका कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वान प्रत्यय है। प्रकाशवान में जो है क्या आपका प्रत्यय होगा? तो वान प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है सदाचार शब्द किस समास का उदाहरण है? सदाचार शब्द जो है यह आपका किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। सदाचार शब्द जो है आपका किस समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है अष्टभुजा शब्द में समास का जो है प्रकार बताना है। अष्टभुजा शब्द में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास। अष्टभुजा शब्द में जो है आपका किस प्रकार का समास होगा? तो द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है द्रव्य शब्द में जो है किस संज्ञा में आता है? द्रव्य शब्द जो है आपका यह किस संज्ञा में आता है, यानी कि इसमें कौन सा संज्ञा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा होगा। इसमें कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो जातिवाचक संज्ञा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है बहुधा शब्द किस श्रेणी का है? यानी कि बहुधा शब्द में जो है आपकी कौन सी श्रेणी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह क्रिया विशेषण शब्द है। बहुधा शब्द जो है किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो क्रिया विशेषण शब्द के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है प्रकाश प्लस आलोक क्या हो जाएगा? प्रकाशालोक। प्रकाश प्लस आलोक आपका हो जाएगा प्रकाशालोक। इसमें जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो प्रकाशालोक में जो है आपका समास हो जाएगा आपका कौन सा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है क्रोध का जो है विलोम क्या होगा? हमें क्या बताना है? क्रोध का विलोम बताना है। क्रोध का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा शांति। क्रोध का विलोम क्या हो जाएगा? तो शांति हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? शांति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है विश्वास शब्द का जो है विलोम क्या होगा? विश्वास शब्द का जो विलोम है वह क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा अविश्वास। विश्वास का विलोम क्या हो जाएगा? तो अविश्वास सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है श्रीमंत शब्द का जो है स्त्रीलिंग बताइए कि क्या होगा? श्रीमंत शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा श्रीमती। श्रीमंत का जो है स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो श्रीमती हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है स्वागत में जो है कौन सा उपसर्ग है? स्वागत में जो है आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्व उपसर्ग है। स्वागत में आपका क्या उपसर्ग होगा? तो स्व उपसर्ग होगा। प्रश्न नंबर 38 है सफलता किस प्रकार की संज्ञा है? सफलता जो है आपका किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है। सफलता में जो किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 39 है नीच का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नीच का जो है आपका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा अधम। नीच का पर्यायवाची क्या होगा? अधम होगा। प्रश्न नंबर 40 है मनहर किस प्रकार की संधि है? मनहर जो है यह आपका किस प्रकार की संधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुण संधि। मनहर में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? तो गुण संधि हो जाएगी। अब हम देखेंगे कंप्यूटर ज्ञान पे आधारित
जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सबको देखते हैं, जिसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होगा। कंप्यूटर का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉमन ऑपरेटिंग मशीन purposely used for technological and educational research। कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। कंप्यूटर का जो है आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं। आईपी एड्रेस जो है ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक होता है IPv4 और दूसरा होता है IPv6। तो आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 43 है ओएस का जो है कार्य क्या है। ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है कार्य क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो है बीच संपर्क को बनाना। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो है संपर्क को बनाना। प्रश्न नंबर 44 है स्पैम ईमेल क्या होता है। स्पैम ईमेल जो है यह आपका क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनचाहा अथवा बेकार के ईमेल जो होते हैं उसको स्पैम ईमेल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है सीपीयू और एएलयू और सीयू का जो है कार्य क्या है। सीपीयू में जो है एएलयू और जो सीयू होता है इसका कार्य क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एएलयू का जो काम होता है वह गणना करने के लिए होता है और जो सीयू का कार्य होता है वह नियंत्रण करने के लिए होता है। तो सीपीयू में एएलयू और सीयू का जो कार्य होता है तो इसमें एएलयू कार्य होता है गणना और सीयू का जो कार्य होता है वह होता है नियंत्रण के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है रोम किस प्रकार की मेमोरी है। जो रोम है वह किस प्रकार की मेमोरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह अस्थाई यानी कि परमानेंट मेमोरी है। रोम जो है यह अस्थाई यानी कि परमानेंट मेमोरी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है पाइथन जावा सी प्लस प्लस किस प्रकार की भाषाएं हैं। पाइथन जावा सी प्लस प्लस यह किस प्रकार की भाषाएं हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। यह कैसी भाषाएं हैं, प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है यूएसबी पोर्ट का जो उपयोग किस लिए होता है। यूएसबी पोर्ट का जो है उपयोग किस लिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा को ट्रांसफ़र और डिवाइस को जो है कनेक्शन करने के लिए यूएसबी पोर्ट का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न है गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम जो है यह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह जो है वेब ब्राउज़र है जिस पे कुछ ना कुछ हम लोग सर्च करते हैं। गूगल क्रोम क्या है, तो यह एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है यूआरएल का जो है पूरा नाम क्या है। यूआरएल का जो है पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आज के जितने भी प्रश्न थे सभी को जो है हमने कवर करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जो है हाइप का ऑप्शन है, वहाँ पर आप हमें हाइप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को जो है इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है टीचिंग विथ गोविंद। वहाँ से जुड़कर जो है आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ने का जो है एक और साधन है कि यानी कि आप हमारे जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का हम लिंक दिए हैं, वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी तरीके जो है एनालिसिस और कंटेंट के लिए जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम क्लासेस को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और आप लोग जो है अपना रिवीजन और तैयारी को जो अच्छे तरीके से कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।